हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से ऑप्शन ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारा 90 डे ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज का डे 15 है। और दोस्तों, आज की ये वीडियो सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने जो भी डे 1 से लेकर डे 14 तक जो भी चीजें सीखी हैं वो सब मैं आज की सिंगल वीडियो में कवर करने वाला हूं। तो दोस्तों, अगर जो आप भी ट्रेडिंग को लेकर थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 90 डे ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज के साथ जुड़ जाइए। क्योंकि दोस्तों, वहां पर हम ट्रेडिंग को बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। और दोस्तों, उसमें ट्रेडिंग को सीखने के साथ साथ हम लाइव मार्केट में ट्रेडिंग को करना भी जानेंगे। तो दोस्तों, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं पॉजिटिव ट्रेड यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले हम डे 1 के बारे में। तो देखिए, डे 1 में मैंने सिर्फ एक इंट्रो वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये बताया है कि मैं आज से एक 90 डे ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज स्टार्ट कर रहा हूं और उसमें हम ट्रेडिंग को बिल्कुल ही स्टेप बाय स्टेप बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सीखेंगे और उसके साथ साथ लाइव मार्केट में ट्रेडिंग को करते हुए भी चलेंगे। तो दोस्तों, अगर जो आप ट्रेडिंग को बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं या आप बिल्कुल ही ट्रेडिंग में नए हैं तो मैंने अपने चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की है आप उनको एक एक करके देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैंने हर एक चीज डिटेल में बात की है। बट अगर जो आप ट्रेडिंग को पहले से जानते हैं तो आप सिर्फ ये सिंगल वीडियो देखकर भी जो भी मैंने पिछले 14 दिनों में सीखा है और आपको भी सिखाने की कोशिश की है वो सब आप आज की सिंगल वीडियो को देखकर भी सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं अपने डे 2 के बारे में। देखिए, डे 2 में हमने सिर्फ ट्रेडिंग के बेसिक के बारे में बात की थी कि ट्रेडिंग क्या होती है एंड ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर होता है। तो चलिए फटाफट इसको भी हम 1 मिनट में समझ लेते हैं। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब होता है व्यापार, यानी आप जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में कोई चीज का लेन देन करते हैं या किसी चीज को आप खरीदते और बेचते हैं तो उसको व्यापार कहा जाता है। इसी तरीके से शेयर मार्केट की भाषा में जब हम किसी शेयर को खरीदते या बेचते हैं तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। और दोस्तों, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में ये अंतर होता है कि ट्रेडिंग को हम एक छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं, यानी ट्रेडिंग को हम 1-2 मिनट में भी करते हैं या 1-2 दिन, 1-2 हफ्ते या फिर 1-2 महीने के अंदर करते हैं। लेकिन दोस्तों, इन्वेस्टिंग को हम एक लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करते हैं, यानी जब भी हम किसी शेयर में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको हम 1-2 साल से लेकर 5-10 साल तक होल्ड करते हैं। उसके बाद जब हमें एक बड़ा प्रॉफिट मिलता है तब वहां से हम अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यहां पर आपको ट्रेडिंग के बेसिक के बारे में समझ में आया होगा। अब दोस्तों, जानते हैं डे 3 के बारे में। देखिए, डे 3 में हमने ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है उसके बारे में बात की थी। तो देखिए, ट्रेडिंग मोस्टली 4 तरीके की होती है। नंबर 1 स्कैल्पिंग ट्रेडिंग, नंबर 2 इंट्राडे ट्रेडिंग, नंबर 3 स्विंग ट्रेडिंग एंड नंबर 4 पोजिशनल ट्रेडिंग। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को हम बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं, यानी 1 मिनट से लेकर 15 मिनट के अंदर जिस ट्रेडिंग को हम करते हैं तो उसको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहते हैं। अगर जो दोस्तों आप ट्रेडिंग में नए हैं तो आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को अवॉइड करें, वही आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत ही जल्दी मूवमेंट आते हैं। तो अगर जो आपको 2-3 साल का या उससे भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है तभी आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करें। और दोस्तों, जिस दिन हम अपनी पोजीशन को बनाते हैं, अगर मार्केट क्लोज होने से पहले हम अपनी पोजीशन में एग्जिट कर लेते हैं तो उसको इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में हम अपनी पोजीशन को 2-3 दिन से लेकर 1 वीक तक होल्ड करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट या लॉस बुक करके हम अपनी पोजीशन से बाहर आ जाते हैं। एंड दोस्तों, पोजिशनल ट्रेडिंग में हम अपनी ट्रेड को 1-2 महीने से लेकर 6 महीने तक होल्ड करते हैं, उसके बाद ही हम अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं कि हमने डे 4 में क्या सीखा था। तो देखिए, डे 4 में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिल्कुल ही बेसिक से सीखा था
कि सपोर्ट क्या होता है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। तो इसको भी हम 1 मिनट के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मान के चलिए, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान के चलिए कि किसी शेयर का प्राइस 100 रुपए चल रहा है, तो वो वहां से गिरता हुआ 80 रुपए तक आता है। उसके बाद फिर वो वहां से एक बाउंस बैक करता है और 90 से 95 रुपए तक जाता है। फिर वहां से वो गिरना स्टार्ट होता है, लेकिन जब वो प्राइस 80 रुपए के आसपास आता है तो वहां से हमें एक बाउंस बैक ही देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो 80 रुपए प्राइस है वो उस शेयर के लिए एक सपोर्ट जोन का काम कर रहा है। इसी को दोस्तों हम उस शेयर का सपोर्ट जोन बोलेंगे। इसी तरीके से जब शेयर बार बार 110 रुपए को टच करता है और वहां से नीचे आता है, तो वो 110 रुपए का प्राइस उस शेयर के लिए एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगा एंड उसको हम उस शेयर का रेजिस्टेंस जोन कहते हैं। तो जब भी हमें सपोर्ट जोन के पास में उसका प्राइस मिलेगा तो वहां से हम अपनी एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, एंड जब भी रेजिस्टेंस के पास में हमें प्राइस मिलेगा तो वहां से हम शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को बनाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मैं जो भी चीजें आपसे शेयर कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रही होंगी। अगर जो आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बिल्कुल ही डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे डे 4 की वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिटेल में बताया है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डे 5 के बारे में। देखिए, डे 5 में हमने ये जाना था कि हम ब्रेकआउट पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। इससे पहले हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को तो जान चुके हैं। अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि जब प्राइस सपोर्ट को तोड़ देता है या फिर रेजिस्टेंस को तोड़ देता है तो वहां पर जो ब्रेकआउट होता है वहां पर हम ट्रेड किस तरीके से ले सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, अगर जो प्राइस सपोर्ट जोन को तोड़ता है तो पहले जो उसके लिए एक सपोर्ट जोन था, अब वही उसके लिए एक रेजिस्टेंस जोन का काम करेगी। तो जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन को दोबारा से रिटेस्ट करेगी तब वहां पर हम एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को बनाएंगे। इसी तरीके से जब मार्केट रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करेगी और वो रेजिस्टेंस जोन उसके लिए एक सपोर्ट जोन बन जाएगा, तब जब मार्केट फिर से वहां पर रिटेस्ट करेगी तब वहां पर हम अपनी बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। ब्रेकआउट पर दोस्तों सेम उल्टा हो जाता है। पहले हम जब सपोर्ट के पास में प्राइस आता था तो हम बाइंग करते थे, बट अब जब सपोर्ट को वो तोड़ रहा है तो वहां पर हम शॉर्ट सेलिंग करेंगे। इसी तरीके से जब पहले रेजिस्टेंस के पास में प्राइस जा रहा था तो वहां पर हम सेलिंग कर रहे थे, लेकिन अब जब प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन को तोड़ेगा तो वहां पर हम एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। दोस्तों, अगर जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसको फिर से समझाने की कोशिश जरूर करूंगा। और दोस्तों, अगर जो आप 90 डे ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम ट्रेडिंग को सीखेंगे और ट्रेडिंग को लाइव मार्केट में करके भी देखेंगे। तो दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, डे 6 में मैंने ये बात की है कि जो भी ट्रेडर मार्केट में नया आता है तो उसको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में कितना टाइम लगेगा। देखिए, अगर जो आप शेयर मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट में कहीं भी ट्रेडिंग करते हैं तो अगर जो आप अपने डिसिप्लिन के साथ में अपने जो भी रूल्स बनाए हैं उनको फॉलो करते हुए और जो भी अपनी स्ट्रेटजी बनाई है अगर जो आप उनको फॉलो करते हुए ट्रेडिंग करते हैं तो आप 6 महीने में भी ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अगर जो आप सिर्फ एक रैंडम थॉट के बेस पर ट्रेडिंग करते हैं, यानी कोई भी डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हैं और ना ही अपने कोई रूल्स को बनाए हैं, या आप किसी भी स्ट्रेटजी को फॉलो करके ट्रेडिंग नहीं करते हैं, तो आप अगर जो मार्केट में 1-2 साल भी ट्रेडिंग करेंगे तब भी आप वहां से प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे और हमेशा आप अपने पैसे को लूज ही करेंगे। तो दोस्तों, ये भी आपको समझते हुए चलना है कि ट्रेडिंग जो है वो एक माइंड सेट का गेम है। वहां पर हमें अपने माइंड को कंट्रोल में रखकर सिर्फ डिसिप्लिन को फॉलो करना है एंड अपनी स्ट्रेटजी पर ही वर्क करना है, तभी दोस्तों हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं डे 7 के बारे में। तो डे 7 में मैंने आईटीएम, एटीएम और ओटीएम क्या होता है उसके बारे में डिटेल में बताया था।
देखिए आईटीएम का मतलब होता है इन द मनी, एटीएम का मतलब होता है एट द मनी, एंड ओटीएम का मतलब होता है आउट ऑफ द मनी। चलिए इसको भी एक ही मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। मान के चलिए कि बिटकॉइन का प्राइस $80,000 है, तो जो $80,000 है वो उसका स्ट्राइक प्राइस उसके लिए एटीएम का काम करेगा, क्योंकि वो अभी करंट प्राइस चल रहा है। एंड इसी तरीके से बिटकॉइन का जो 78,000 का प्राइस होगा, क्योंकि 78,000 को क्रॉस करके ही वो 80,000 पर पहुंचा है, तो वो उसके लिए आईटीएम होगा, क्योंकि प्राइस उसको क्रॉस कर चुका है। एंड दोस्तों जो 82,000 का पॉइंट होगा वो उसके लिए ओटीएम होगा, क्योंकि दोस्तों बिटकॉइन का प्राइस अभी 80,000 रुपए चल रहा है और उसने 82,000 को अभी टच नहीं किया है, इसलिए वो उसके लिए ओटीएम होगा। क्योंकि ओटीएम का मतलब ये होता है आउट ऑफ द मनी, यानी जिस प्राइस तक अभी उस पर्टिकुलर शेयर का प्राइस अभी नहीं पहुंचा है। तो दोस्तों इसको भी मैंने डिटेल में बताया है कि पुट में आईटीएम ओटीएम क्या होता है एंड कॉल साइड में आईटीएम एटीएम और ओटीएम क्या होता है। तो आप उसको भी समझना चाहते हैं तो आप मेरे डे 7 की वीडियो को देख सकते हैं और उसमें आप डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आईटीएम एटीएम और ओटीएम को सीख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डे 8 के बारे में। देखिए डे 8 में हमने कॉल क्या होता है एंड पुट क्या होता है उसके बारे में बात किया था। अब दोस्तों यहाँ पर समझने की एक बात यह है कि मार्केट में जो कॉल साइड होता है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में हम कॉल साइड को भी बाई एंड सेल दोनों कर सकते हैं एंड पुट साइड को भी हम बाई एंड सेल दोनों कर सकते हैं। अब देखिए इसको बारी बारी से आप समझिए कि हम कब कॉल साइड को बाई एंड सेल दोनों कर सकते हैं एंड पुट साइड को बाई एंड सेल दोनों कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आपको ये लग रहा है कि मार्केट एक बड़े मूव के साथ में ऊपर जाएगी, तब आप वहां पर कॉल साइड को बाई कर सकते हैं। तो अगर जो मार्केट बड़े मूव के साथ में ऊपर जाएगी तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों अगर जो आपको ये लग रहा है कि मार्केट एक छोटे मूव के साथ ऊपर जाएगी या फिर मार्केट साइड वे रहेगी लेकिन मार्केट यहां से नीचे तो नहीं गिरेगी, तब आप पुट साइड को सेल कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर जो आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहां से या तो नीचे जाएगी या फिर साइड वे रहेगी, तब आप कॉल साइड को सेल कर सकते हैं। या आपको ये लग रहा है कि मार्केट यहां से बड़े मूव के साथ में नीचे जाएगी, तब आप वहां पर पुट साइड को बाई कर सकते हैं। और अगर जो ट्रेड आपके फेवर में रहती है तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट बनेगा। अब दोस्तों यहाँ पर दो कंडीशन ये अप्लाई है कि जब भी हम पुट साइड या कॉल साइड को बाई करते हैं तो वहां पर हमारा लॉस फिक्स रहता है एंड हमें प्रॉफिट कितना भी आ सकता है। बट दोस्तों जब मार्केट बड़ा मूव लेगा आपकी ट्रेड के साइड में, तभी आपको प्रॉफिट होगा। और दोस्तों दूसरी कंडीशन ये है कि जब आप कॉल साइड या पुट साइड को सेल करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट फिक्स रहता है, लेकिन दोस्तों उसमें आपका लॉस कितना भी हो सकता है। अगर जो मार्केट साइड में रहती है तब तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, आपके फेवर में जाती है तब भी आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन दोस्तों अगर जो मार्केट आपके अगेंस्ट में एक बड़े मूव के साथ में जाती है तो वहां पर आपको कितना भी लॉस हो सकता है। इसलिए जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करें तब वहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर जरूर करें। और दोस्तों मैं भी यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग ही करता हूँ, बट दोस्तों मैं वहां पर हमेशा अपना स्टॉप लॉस लेकर जरूर चलता हूँ। तो दोस्तों आपको भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी ट्रेड करें तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। अब दोस्तों बात करते हैं डे 9 के बारे में। तो डे 9 में हमने कैंडल्स क्या होती है उसके बारे में जाना था। तो देखिए दोस्तों कैंडल सिर्फ दो प्रकार की होती हैं, एक बुलिश कैंडल और नंबर 2 बेयरिश कैंडल। बुलिश कैंडल जो होती है वो ग्रीन कैंडल होती है एंड जो बेयरिश कैंडल होती है वो एक रेड कैंडल होती है। अगर जो आप इसको बिल्कुल ही डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे डे 9 की वीडियो को देख सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं डे 10 के बारे में। तो देखिए डे 10 में हमने ये डिस्कस किया था कि हमें ट्रेडिंग करने के लिए मोबाइल की जरूरत है या फिर लैपटॉप की या फिर कंप्यूटर की। तो यहाँ पर मैं आपको सीधे शब्दों में बोल दूं, अगर जो आपके पास एक मोबाइल है
तो आप ट्रेडिंग को सिर्फ सीख सकते हैं या फिर आप बहुत ही स्मॉल कैपिटल से ट्रेडिंग को कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आप प्रॉपर तरीके से ट्रेडिंग को करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 2 मोबाइल होने चाहिए, तभी आप ट्रेडिंग को कर पाएंगे। क्योंकि एक मोबाइल में आप चार्ट देख सकते हैं और दूसरे मोबाइल में आप अपनी पोजीशन को बना सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर जो आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उनकी स्क्रीन बड़ी होती है, वहां पर आप एक ही टाइम में कैंडल्स को भी देख सकते हैं एंड अपनी पोजीशन को भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डे 11 के बारे में। तो डे 11 में हमने 6 कैंडलस्टिक पैटर्न को बिल्कुल ही डिटेल में स्टेप बाय स्टेप उनको सीखा था। तो दोस्तों, उनको भी बस हम 1 मिनट में समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर जो आप उनको डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप हमारे डे 11 की वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बिल्कुल ही डिटेल में बताया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने ये जाना था कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। तो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। यानी जब भी मार्केट में हैमर कैंडल बनेगी और उसके बाद में अगर जो एक बुलिश कैंडल बनती है तो वहां पर हमें एक बुलिश सिग्नल मिलेगा एंड वहां से हम लॉन्ग की पोजीशन को बना सकते हैं। उसके बाद में हमने नंबर 2 पर जाना था कि हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, हैंगिंग मैन कैंडल जो होती है वो एक बेरिश कैंडल होती है। यानी जब भी मार्केट में हैंगिंग मैन कैंडल बनेगी तो वहां से मार्केट के नीचे आने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। कंडीशन ये है कि उसके बाद में हमें कंफर्मेशन जरूर मिले। तो आप इनको डिटेल में समझना चाहते तो आप वीडियो को जरूर देख सकते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इन्वर्टेड कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो जो इन्वर्टेड कैंडल होती है वो भी एक बुलिश कैंडल होती है। जब भी मार्केट में इन्वर्टेड कैंडल बनेगी तो वहां से हमें एक बुलिश सिग्नल मिलेगा, वहां से हम लॉन्ग की साइड में पोजीशन को बना सकते हैं। नंबर 4 पर आती है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। तो देखिए, शूटिंग स्टार कैंडल जो होती है वो एक बेरिश कैंडल होती है। तो वहां से भी मार्केट के नीचे आने के चांस बहुत ज्यादा रहते हैं। बट वहां पर भी जब हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी उसी के बाद में हम अपनी एंट्री को बनाएंगे। इसके बाद पर नंबर 5 पर है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न एंड नंबर 6 पर है बियरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। देखिए दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि जो बुलिश है तो वहां से हम लॉन्ग की पोजीशन बनाते हैं एंड जो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो दोस्तों वहां से हम नीचे की साइड में अपनी पोजीशन को बनाते हैं। और दोस्तों, इसके बाद में हमने डे 12 में ये जाना था कि हम सिर्फ 500 रुपए लगाकर ऑप्शन ट्रेडिंग में किस तरीके से अपनी पहली ट्रेड ले सकते हैं। तो दोस्तों, उसको भी मैंने लाइव मार्केट में करके बताया था। तो अगर जो आप ये जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से ऑप्शन ट्रेडिंग में अपनी पहली ट्रेड बना सकते हैं या आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग को करना चाहते हैं और लाइव मार्केट में आप ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, मैंने उसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताया है, ट्रेड लेकर भी दिखाया है और मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है वो सब मैंने लाइव मार्केट में आपके साथ में शेयर किया है। अब दोस्तों, बात करते हैं डे 13 के बारे में। तो देखिए, डे 13 में हमने ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात की थी कि हमें कब ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए एंड कब हमें ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए और हमें ज्यादा प्रॉफिट किसमें बनेगा। तो देखिए, अगर जो जब मार्केट बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल रहती है तब हमें ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब मार्केट में बड़े मूव आते हैं और उस समय हम अपनी पोजीशन को बनाते हैं और ट्रेड हमारे पोजीशन के साइड में ही जाती है तो वहां पर हमें एक बड़ा प्रॉफिट होने का चांस बहुत ही ज्यादा रहता है। इसी तरीके से दोस्तों, जब मार्केट साइडवे हो या मार्केट में बहुत बड़े मूवमेंट ना आ रहे हो, यानी मार्केट सिर्फ छोटे छोटे मूव लेकर या तो ऊपर जा रही हो या फिर नीचे आ रही हो, तो उस समय हम ऑप्शन सेलिंग करके एक बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट दोस्तों, दोनों में मेन डिफरेंस ये है कि ऑप्शन बाइंग में आपका लॉस फिक्स रहता है एंड ऑप्शन सेलिंग में आपका प्रॉफिट फिक्स रहता है। यानी ऑप्शन सेलिंग में आपको लॉस कितना भी हो सकता है। तो दोस्तों, इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद ही आप ऑप्शन ट्रेडिंग में बाई या फिर सेल करना। अब इसके बाद में हम बात करते हैं डे 14 के बारे में। तो देखिए, डे 14 में हमने कैंडल्स को सही टाइम फ्रेम में हम किस तरीके से देख सकते हैं उसके बारे में बात की थी कि अगर जो आप एक स्कैल्पर ट्रेडर है तो आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहेगा।
स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के लिए 1 मिनट, 2 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहता है। इसी तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट, 15 मिनट और 1 घंटे का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट माना जाता है। इसको भी मैंने डिटेल में बात की है, तो आप अगर जो चाहें तो एक बार वीडियो को जरूर देख सकते हैं, या अगर जो आपको पहले से पता है तो आप सिर्फ ये वीडियो देखकर ही काम चला सकते हैं। एंड दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट, 1 घंटा और 4 घंटे का टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम माना जाता है। तो आप इन 3 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपनी ट्रेड को बना सकते हैं। एंड जो सबसे लास्ट में है पोजिशनल ट्रेडिंग, तो देखिए पोजिशनल ट्रेडिंग को हम एक लंबे टाइम के लिए करते हैं, यानी उसको हम 1-2 महीने से लेकर 1 साल तक भी होल्ड करते हैं। इसलिए हमें उसमें एक बड़े टाइम फ्रेम की जरूरत पड़ती है। वहां पर आप एक दिन, एक वीक या फिर एक महीने के कैंडल के टाइम फ्रेम को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सब चीजें जो मैंने एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा। एंड दोस्तों, अगर जो आपको समझ में नहीं आया है तो मैंने पार्ट बाय पार्ट भी वीडियो बनाई है, आप उनको एक एक करके देख सकते हैं। और अगर जो आप वाकई में सीरियस होकर ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे 90 डे ट्रेडिंग लर्निंग चैलेंज में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हम ट्रेडिंग को सीखने के साथ साथ लाइव मार्केट में ट्रेडिंग को करना भी सीखेंगे, कि आप किस तरीके से लाइव मार्केट में ट्रेडिंग को कर सकते हैं और वहां पर प्रॉफिट भी बना सकते हैं। वो सब चीजें मैं आपके साथ में शेयर करूंगा। तो दोस्तों, अगर जो सीरियस हो ट्रेडिंग के लिए तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, अदरवाइज आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।